ओहो सर 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 कैसा महसूस हो रहा है सर? ठीक ठीक लग रहा है? लंडूरे जैसी बात करिया था। सामान कटने पे कैसा लगता है? भौसड़ी वाले ने जिंदगी झंड कर दी। इससे अच्छा होता कि गलाई काट देता। यादव, मुझे लगता है कि स्मृतिया रागनी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। क्योंकि सिर्फ उसी को पता था कि हम दोनों कहां जाने वाले हैं। सर अगर ये रागिनी ने किया है तो देखना खुद ब खुद बोलेगी। इतने लंबे के लिए अंदर करूंगा ना सर कि मरते दम बाहर नहीं आएगी। हाँ। पुलिस वाले का पता है। मीडिया को जरा भी भनक लग गई खली बली कर देगी। जरा भी भनक लगे रागनी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसकी मां को हॉस्पिटल में ही मरवा दो और पूरे परिवार को अरेस्ट। आराम से सर, आराम से सर। आप सिर्फ अपने गुस्से पे काबू रखिए। मैं उसके पूरे खानदान को जमीन में गाड़ दूंगा सर। आप जरा भी टेंशन मत लीजिए। आपको बेकार बनने वाले को मैं छोड़ूंगा सर। कैसी बात कर रहे हो यादव? ना केस फाइल किए करना, क्योंकि अगर तुमने केस फाइल किया सवाल के कटघरे में मुझे खड़ा होना पड़ेगा और मेरे पास सवालों का कोई जवाब नहीं। ठीक है? और एक बात और, अपने गुस्से पे काबू रखना यादव, नहीं तो फिर से सस्पेंड हो जाओगे। सर आप टेंशन मत लीजिए। आप पे इतनी सी भी आश नहीं आने दूंगा सर। मैं हूं ना सर। सर आराम से सर, आराम से सर। आपने मेरी बहुत हेल्प की है सर। मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी सर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना एक केस पूरी तरह से सॉल्व करके आऊंगा। ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए। मैं बना छोड़ना मत। हाँ मिश्रा, मिश्रा चुप 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 चुप। बता क्या हुआ, क्या हुआ? सर हमको क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। हम तो पानी लेने चले गए थे। हमने आके देखा तो साहब बेहोश पड़े हुए हैं और उनका औजार दूर पड़ा था। सर उनका औजार जुड़ गया सर। हाँ थोड़ा जल्दी छोड़ वो सब। अच्छा ये बता कि कोई आसपास था क्या? नहीं सर, हमारे आने से पहले जिसको जो करना था वो करके चला गया। और वो लड़की जो उसको के साथ में थी उसकी माँ हॉस्पिटल में है ना? जी जी सर। ठीक है। अच्छा तुम लोग दोनों बराबर यहाँ ध्यान देना क्योंकि सांप की जान को खतरा है। ठीक है? हंसी आ रही, कुछ हो गया था? बोलना बोलना, क्यों हंसा? क्यों हंसा? इसलिए है कि सर, हंसा इसलिए है कि आपने बोला है कि साहब की जान को खतरा है। हाँ तो खतरा है, सांप की जान पे हमला हुआ है। सर वो चाहता तो सर की गर्दन भी काट सकता था। उसको जो काटना था उसको वो काट दिया। सर को बकरा बना के छोड़ दिया सर, ताकि वो हर दिन हर पल कट सके। जिसने भी ये किया है ये वही जाने क्यों किया, बट अभिजीत सर का एक दिन ये होना था, ये हमें पता। मिश्रा क्या सर? माँ सब कुछ ठीक हो गया है, आपका ऑपरेशन हो गया। इंस्पेक्टर सर ने बहुत सपोर्ट किया, अब कोई खतरा नहीं है। एक खतरा तो टल गया, लेकिन दूसरा खतरा वो शायद ना टले।
इंट्रो नहीं करवाऊं? माँ, सर की आदत है मजाक करने की। सर चलिए ना, बाहर बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक मजाक और। आखिरी बार मिल लो, हो सकता है फिर मुलाकात ना हो। वेट कर रहा हूँ बाहर। माँ, मैं आती हूँ। माँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। पुलिस की ताकत का अंदाजा नहीं। पुलिस की ईमानदारी पे भरोसा था। तुमने जो किया है उसकी सजा क्या होगी तुम्हें पता नहीं है। मिश्रा जी। जी सर। गाड़ी निकालिए। जी सर। रागिनी मैडम को पुलिस स्टेशन की सैर करा के लाते हैं। न जाने इस लड़की के साथ क्या हो गया। किरण, मुझे उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही। सर, हम इसे मार मार के थक गए, लेकिन इसके मुंह से एक आवाज ही निकल रही है। पता नहीं किस मोटी चमड़ी की बनी है। लाओ, कॉन्फ्रेंस रूम में लाओ। तोते की तरह बोले। कितना मारा ये लोग। ये तो लेकिन शुरुआत है, अभी तो खैर मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम्हें और मार पड़े और टॉर्चर कोई, इसलिए सिर्फ इतना बता दो कि अभिजीत सर के साथ ये किसने किया, बस फिर चले जाना। ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत से जाके करना चाहिए कि वहाँ कौन था। हाँ, जो मैंने देखा वो ये था, कोई था वहाँ जो रावण के मुखौटे में था और हाथ में तलवार लिए। रागिनी, एक सोचने वाली बात कि अभिजीत सर और तुम दोनों को पता था कि तुम लोग कहाँ जाते, किसी और को नहीं पता था। अब सर खुद को तो इंजर्ड नहीं करेंगे। रही बात तुम्हारी, अब शक तुम पे है। हो सकता है कि खुद को बचाने के लिए तुमने हमला किया या करवाया। बचाव के लिए? आप कहना क्या चाहते हो सर? मैं तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के साथ थी। मुझे किस बात का डर हो सकता है? तेरी ये हंसी है ना, तेरी ये हंसी मैं चीखों में बदल दूंगा। मेरी हंसी? मेरी हंसी तो हंसी ही रहेगी। चीख किसकी निकलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। रुक, 2 मिनट रुक तो। क्या ठाटे तुम्हारे? सिटी कांस्टेबल को भेज दिए कि साहब बुला रहे, अंदर नहीं आ सकते थे? तुमको तो पता है यादव, मुझे दूसरे के पचड़े में पड़ने की आदत नहीं है, दूसरे के केस में उंगली करने की आदत है नहीं। तो इतना ताकत नहीं है बर्दाश्त करने की, लंबी चौड़ी पूछताछ करने की। अपने साथ तो ये है कि या तो गुनाह खत्म या तो गुनाहगार खत्म।
हाँ पता है। अब बता क्या पता करके आया? हाँ, उसका बाप रामलीला में रावण का किरदार निभाता, पूरा खानदान नौटंक है सारा। ऐसा करो ना यादव, फटाफट इस केस को खत्म करो। लड़की का मामला नहीं, हम लोचे में आ जाएं। इतना काफी है उसका मुंह खुलवाने के लिए। ओए इधर नाइट शिफ्ट लगवा दूं क्या तुम्हारी? सर डे में आप ही क्यों नहीं आ जाते? तेरी की रागिनी, पुलिस के बारे में कितना जानती है? सच बोलूं या झूठ? सच तो तू बोलेगी नहीं, झूठी बोल दे। मुझे जहां तक पता है वो ये है, कुछ पुलिस वालों की वजह से ना लोग पुलिस को दलाल कहते हैं, जो वक्त आने पर ना अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। वाह वाह, अरे सब कुछ तो पता है तुझे, फिर क्यों इतनी नौटंकी कर रही है? नौटंकी तेरा बाप रावण बन के नौटंकी करता है। अभिजीत सर को मारने वाला भी नौटंकी वाला ही रावण। सर, इस इलाके में ना बहुत रामलीला की मंडली है। हर मंडली में ना एक रावण होता है। पता नहीं कौन सा रावण था जिसने आपके अभिजीत सर का ये हाल कर दिया। इंस्पेक्टर यादव, आपके पास ना कोई रास्ता नहीं बचा। ना ही आप रिपोर्ट लिखवा सकते हो, ना ही फ्रंट में आके कोई कार्रवाई कर सकते हो। आप ना मुझे सिर्फ परेशान करोगे, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा सर। ये जो फायदा है ना, तुम्हें बहुत बड़े नुकसान में डालेगा राज, बहुत। नुकसान किसका होगा ये तो वक्त ही बताएगा इंस्पेक्टर यादव। पर हाँ, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है वो 10 मुंह वाला रावण मेरे पापा है, सर आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। पूछिए क्यों, पूछिए ना सर। अरे सर पूछिए ना। क्यों? सर, मैं ना अपने पापा की बहुत लाडली हूँ। उन्होंने हमें जिंदा रखने के लिए अपनी करोड़ों की संपत्ति को त्याग कर दिया। आप जैसे पुलिस वाले ना उनकी हवेली में सलाम ठोकने आते थे, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे, बल्कि इसलिए उनका रुतबा ही ऐसा था। मेरे मम्मी पापा ने अरेंज मैरिज की थी। आज मेरे मम्मी को बचाने के लिए जितने पैसों की जरूरत है ना, वो उतने पैसे गरीबों में दान करते थे। मेरे पापा ने मेरी मम्मी से पहली रात एक वादा किया था। सुभद्रा, आज हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। तो जिंदगी की शुरुआत से पहले मैं तुम्हें कुछ अपनी फैमिली और अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो बताने की इजाजत तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊं। देखो, गलत मत समझना, लेकिन यही सच है मेरे परिवार का। हमारे परिवार में आज तक कभी कोई लड़की पैदा नहीं हुई है, क्योंकि लड़की को पैदा होने ही नहीं दिया जाता है। इसलिए कि लड़की वालों को लड़के वालों के सामने हमेशा झुक करके रहना पड़ता है, जो हमारे परिवार को कभी मंजूर नहीं होता।
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कैसा परिवार है आपका? अगर आपकी तरह सारी दुनिया यही सोचने लगे कि लड़कियों की वजह से सर झुकाना पड़ेगा, तो फिर कोई भी लड़की पैदा करेगा ही नहीं। तो ये संसार कैसे चलेगा? एक लड़की को धूमधाम से शादी करके अपने घर ले आते वक्त आप लोग ये नहीं सोचते कि उसका भी तो एक पिता होगा, उसने भी तो सर झुकाया होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कभी बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ना ही सर झुकेगा और ना सर उठेगा। सुभद्रा, तुम तो नाराज हो गई। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, लेकिन अपनी पत्नी, अपनी होने वाली बच्ची को कभी आंच नहीं आने दूंगा मैं। ये मेरा वादा है तुमसे। कहीं ना कहीं मेरे पापा का खानदान सही था। अपमानित होना लाजमी है। एक मजबूर लड़की अपने माँ का इलाज करवाने आती है और एक कानून का रखवाला उनकी इज्जत से खेलना चाहता है। तुमने झूठ का सहारा लिया, उसने तुम्हारी मजबूरी का हिसाब बराबर। हिसाब बराबर का होता तो भी ठीक था सर, ये तो एक साइड का हो गया। एक आदमी हॉस्पिटल में और मैं पुलिस थाने में। तुझे पता नहीं रागिनी तेरे साथ क्या होने वाला है। तेरा बलात्कार भी निश्चित है, तेरी माँ की मौत भी। इंस्पेक्टर यादव, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना। अगर मेरी तरफ गंदी नजर भी डाली तुम्हारी आंखें नोच ली जाएगी। छोड़ो मुझे। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को चोट पहुंचाई, वो उनकी मजबूरी थी, पर उनकी बेटी को कोई दर्द देगा ना तो उनकी मजबूरी उनकी ताकत बन जाएगी। जैसे उस दिन बनी थी जिस दिन मेरे पापा को पता चला मैं अपने माँ के पेट में हूँ। सुभद्रा, जल्दी करो, लेट हो जाएगा। निरंजन बेटा, जानता है तू क्या कर रहा है? मामा, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। माँ, एक कसम इस परिवार की है कि कभी बेटी पैदा नहीं होने देगी, और एक कसम मैंने अपनी बीवी को दी है कि किसी बच्चे को मरने नहीं दूंगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। आज से मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं। आज से मैं अपनी नई पहचान बनाऊंगा। कभी इस परिवार की तरफ मुंह मोड़कर भी नहीं देखूंगा। आशीर्वाद मां। रुक जा रावण, मिट्टू को मार दूंगा। अरे बाप रे, मार दी गए तो। अरे बाप रे,
इतना छोटा सा राम इतने बड़े रावण को कैसे मारेगा? बाण से। बाण से। अच्छा, और ये बाण किसने दिया आपको? मानी। मानी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? उतरो गोदी से, जाओ घर जाके खेलो। बहन जी, सिया। आप बता सकती हैं रमेश कहाँ रहते हैं? आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? जी जी। ये सामने वाला घर ही रमेश जी का है। शुक्रिया। आओ चलो, ला ये दे दो, ला। आज तक तो इसके घर कोई रिश्तेदार नहीं आया, आज कहाँ से रिश्तेदार आ गए? खैर, मुझे क्या। देख क्या रहा है? पहचाना नहीं? निरंजन हूँ। अरे पहचाना भैया, पहचाना। भाभी भाभी। नमस्ते भाभी। और सब ठीक? सब बढ़िया। बैठो बैठो बैठो, आराम से आराम से आराम से। हाँ भैया पानी। भाभी को भी साथ लाए हैं, कम से कम एक चिट्ठी तो लिख देते। मौका ही नहीं मिला था। तेरा पता मेरे पास था तो आ गया मैं। ऐसा क्या हो गया अचानक से? कुछ मजबूरी। मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, बेटी या परिवार। तो हमने बेटी को चुना। अच्छा किया भैया। पर आगे क्या सोचा? आगे ये सोचा है कि अब हम यहीं रहेंगे तेरे साथ। भैया मैं तो खुद रामलीला में हनुमान बन के अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। जीवन चलाने के लिए राम को हनुमान का सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी तो जीत पाएंगे। तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा और वापस नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ भैया, वापस मत जाना। लेकिन मैं क्या कह रहा था, आप भी तो गांव में नाटक करते थे ना? अरे हमारी मंडली में रावण का किरदार खाली है, वो रावण का किरदार करने वाला अभी गांव गया है। तो आप बोलो तो अपने मैनेजर से आपकी बात करा दूं। मतलब तू अपने हिस्से का खाना एक दिन भी नहीं खिलाया? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पूरी जिंदगी आपकी और भाभी की है। लेकिन मैं जानता हूँ आपको बचपन से, भाभी ये खाली नहीं रह सकते, है ना? अरे बिल्कुल चिंता मत कर, ये घर का सारा काम तेरी भाभी संभाल लेगी, है ना? चिंता मत करो, बाहर का काम मैं संभाल लूंगा। जाओ तुम अंदर जाकर इनका घर का काम है? अब तेरे मैनेजर से मिलवा दे भाई। हाँ हाँ है? जी भैया, चलते हैं। चल आजा। आता हूँ मैं। मास्टर जी, इन कपड़ों को थोड़ी मजबूती से सिलवाना। वो जो रावण का किरदार कर रहा है ना, वो संवाद तो बोल नहीं पाता, उछल कूद करके कपड़े फाड़ न, समझे ना? इसलिए मजबूती से सिलवाना। अच्छा सुनो भाई, ये जो हनुमान की गधा है ना, वो हल्की वाली बयान, ठीक है? भाजने में आसान हो, नहीं तो रमेश का हाथ न उखड़ जाए। हाथ तो नहीं मैनेजर साहब, इस बार रावण की अशोक वाटिका जरूर उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि सीता माता का दर्द हमसे नहीं देखा जाता। तो उखाड़ दो, रोका किसने है भाई? आज दिन में कैसे रमेश? हैं? रामलीला तो परसों से शुरू हो रहा है। क्या करें मैनेजर साहब, काम ही कुछ ऐसा है। इनसे मिलिए, ये है मेरे रियल लाइफ के राम, जो कुछ सीखा है इनसे ही सीखा है। लेकिन देखो ना, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले आज खुद रास्ता ढूंढ रहे हैं। भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बोलना क्या था, तो खुल के बोलो। अरे रावण के लिए मेरे भैया कैसे रहेंगे? जब मैं जमीन पर चलता हूँ, समाना गड़गड़ाता है। उठा लूं हाथ में तलवार, फलक आंसू बहाता है। मेरे चंद्रहास की चमक के सामने
बिजली की चमक फीकी पड़ जाए, रख दो जमीन पर पाओ, दरिया सिमट जाए। वाह 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 वाह, मैनेजर साहब देखा आपने? वाह, इस बार रामलीला में मजा आ जाएगा। ये जो रावण का किरदार है ना भैया, ये आप ही के लिए बना है, आप ही के लिए लिखा गया है, और मुझे पूरा भरोसा है अब बहुत अच्छा करेंगे। दर्शक की तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज पूरा गूंजना चाहिए, ऐसा करना जैसे अभी किया था ना वैसा ही। अब सुनिए, हमारी बुकिंग जो है 15 दिन से लगातार है। अरे सब हो जाएगा मैनेजर साहब, सब हो जाएगा। अब हम चलते। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आएगा मंडली में मजा। वाह, देखा, अच्छा लगा ना? यही है रावण। मजा आएगा इस बार। अरे वाह, क्या बात है भाभी, आपने तो घर एकदम सजा दिया। अरे वाह, अरे निरंजन भैया, ये लग ही नहीं रहा कि मेरा घर है। अरे भाभी ने तो घर एकदम चमका दिया। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि शादी कर लो। शादी करने से औरत से ही घर संसार बनता है। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। भाभी, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। भैया के आते ही इनका काम भी फिक्स हो गया। अरे बहुत ही भाग्यवान है अपनी आने वाली गुड़िया। उसके रहते कोई बेघर और बेसहारा कैसे हो सकता है भाभी? अरे हमारी मंडली में भैया रावण का किरदार निभाएंगे, रावण का। रावण का ही किरदार करेंगे। राम जी के लायक तो ना शक्ल है ना अकल। अरे यही बाकी रह गया था। अरे किसने कहा था तुझे ये कहने के लिए? भैया खुशी खुशी में निकल गया मुंह से। अच्छा भैया, वो घर का सामान लाना है ना, तो मैं चलता हूँ। रावण हूं मैं, रावण, मैं ही रावण हूं। धरती धड़क धड़क करे जहां मेरे पांव पड़े, बिजलियां विलीन हो जाएं जब मेरा चंद्रहास पड़े। मैं ही इस धरती का वीर हूं, ना कोई वीर मुझसा है, ना कोई मुझसा शानी। इस धरा पर केवल एक ही अभिमानी। दहाड़ दूं तो गर्व गिरे, प्रहार से पर्वत झुके, निगाह भर जो देख दूं तो सागर भी सिमट पड़े। तो बनवासी, वाह क्या खूब कहा। वो मुझे मारने आए, रावण को। सीता के सुध बुध में बौराए हैं, उनसे कह दो मैं रावण हूं। जो ठान लिया वो ठान लिया। सीता पटरानी होगी तो सीता पटरानी होगी। जो मान लिया तो मान लिया। जाओ कह दो उन बनवासियों से कि रावण कोई तिनका नहीं, पहाड़ है, पहाड़। रावण को मारना कोई बच्चों का काम नहीं है। रमेश बाबू, एक बात पूछे? ये कौन लोग हैं जो आपके घर पधारे हुए हैं? तुझसे मतलब नहीं होता तो पूछती ही क्यों? देख, तू अपने काम से काम रख, मेरे चक्कर मत पड़। हाँ, चक्कर में तो कब से पड़ी हूँ रमेश बाबू।
मेरी तो हाँ है, बस तुम्हारी हाँ का ही इंतजार है। तुझे पता है ना मैं किसका भक्त हूँ? तो फिर मैं भी मेनका बन के आऊंगी, तेरी सारी तपस्या भंग हो जाएगी। मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। अरे मौका मिला है तो कैसे छोड़ दूं? वैसे भी ना तुझे देख के मुझे कंट्रोल नहीं होता। जाना मुझे। कहाँ जाएगा? बोला था ना तो मुझे चैलेंज मत किया कर। मन तो मेरा भी करता है मेरी जान, लेकिन मैं तुझे जानबूझ के उकसाता हूँ ताकि तू मुझे और मजा दे। कमीने कहीं के, चलो यहाँ से। सब्जी तो ले लूं अपनी। फिर मिलेंगे। रावण का किरदार निभाने वाला तुम्हारा बाप राम बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तेरा बाप रावण ही रहेगा, रावण। ये बात तो क्लियर हो गई कि रावण का मुखौटा पहने तलवार चलाने वाला तेरा बाप था। मेरा बाप? नहीं सर, आपको गलतफहमी है। मेरा बाप मेरी माँ को मारने के बाद फरार हो गया। इतनी जवानी देख के ना अभिजीत सर बेवकूफ बन सकते, मैं नहीं, समझी क्या? मैं तेरे मुंह से उगलवा के रहूंगा। अभिजीत सर के साथ जो हुआ ना वो तेरे वजह से हुआ है। रिपोर्ट में क्या लिखवाओगे? एक लड़की जिसकी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, उसकी बेटी को एक पुलिस वाला अपनी हवस पूरी करने के लिए जंगल ले जाता है और वहाँ उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है। ये लिखवाओगे रिपोर्ट में? तू सिखाएगी हमें रिपोर्ट लिखवाना? तू सिखाएगी? ड्यूटी करवाना भी सिखाना पड़ेगा। ज्ञान नहीं तुम्हारे अंदर। ज्ञान रखने वालों के हाल तुम्हारे जैसे ही होते हैं। एक सच बात बताऊं आपको, आपके लिए ये टास्क है और ये मेरे लिए मेरी जीत है। ये टास्क भी मैं जीतूंगा और तुझे भी हासिल करूंगा। जी सर, जी सर आया।